हेलो, एक बार आपका स्वागत है। तो देखिए आज हम क्या बनाएंगे। तो शाम को भी दिखाएंगे, जो मैंने शाम को बनाया था खाने में वो भी दिखाएंगे, जो मैंने दोपहर में बनाया था वो भी दिखाएंगे। तो ये दोनों टाइम का अभी हम आपको दिखाएंगे, क्या बनाया क्या नहीं बनाया। गर्मियों में तो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि गर्मी में क्या सब्जी बनाई जाए। सर्दियों में सब्जी की कोई कमी नहीं रहती है कि क्या बनाए क्या ना बनाए। गर्मी में तो भैया बहुत कुछ सोचना पड़ता है, क्योंकि अब ज़्यादा चीज़ बन जाती गर्मियों में तो वो भी ख़राब हो जाती है और समझ में नहीं आता इस तरह से कि क्या किया जाए। तो वही हम सोच रहे। तो ये हमने सोचा कि थोड़ा थोड़ा अपना शाम को भी दिखा दिया, जो शाम को बनाया था वो भी और जो सुबह बनाया था वो भी। तो दोनों चीज़ बढ़िया से। और रायता तो ऐसी चीज़ है कि गर्मियों में दोनों टाइम बना लो, ठंडक भी पहुंचती दही मट्ठा से और अच्छा भी लगता है खाने में। अगर रायता हो तो स्वाद और खाने का बढ़ जाता। तो दोनों चीज़ खाना में दोनों टाइम मेरे यहाँ इस समय, मतलब एक टाइम तो बनता ही है, कभी कभी अगर कम पड़ गया तो फिर दोनों टाइम ही मेरे यहाँ बन जाता है। सबको बहुत पसंद है रायता। तो ऐसे ही मतलब कभी खीरा का, कभी बूंदी का, कभी कुछ ऐसे ही बना लेते। तो हेलो एक बार गाइस, फिर से आपका स्वागत है। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया कढ़ाई, डाल दिया तेल। तेल में हम ऐसे ही पीस करके नहीं पनीर डालेंगे, पूरा पनीर डाल देंगे। ऐसे ही हम पनीर को करेंगे फ्राई इसमें। तो ये 300 ग्राम का पीस है। पानी बहुत ज़्यादा छिटक रहा था पनीर से तेल में, तो मैंने इसलिए ढक्कन लगा दिया था। तो यहाँ पे पनीर हो रहा मेरा फ्राई। पनीर फ्राई देखो हो चुका है। अब बाद में पीस अपने काट लेंगे। तो बस यहाँ पे पनीर को मैंने निकाल दिया। बहुत थोड़ा सा, एक प्याज, 2 कली लहसुन की और 1 मिर्ची और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, बहुत थोड़ा सा मैंने लिया है। तो बस इस सबको काट के पीस के मैंने फ्राई करने के लिए यहाँ कढ़ाई में डाल दिया। तो ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा। टमाटर महंगा भैया बहुत है तो 2 टमाटर पीसे थे बस। यहाँ पे मैंने सारे मसाले ले लिए, तो डाल दिया पानी। तो ये थोड़ी देर फूल जाएगा मसाला, इसलिए पानी डाल दिया। इसमें धनिया है, चिली फ्लेक्स है, लाल मिर्ची भी है और हल्दी है और नमक है और हल्का सा गरम मसाला है। तो सब चीज़ मैंने डाल दी। यहाँ पे मैंने 1 टमाटर पीसा था। तो प्याज जब अच्छे से फ्राई हो गया था तो मैंने टमाटर डाल दिया और टमाटर के साथ साथ मैंने मसाला भी डाल दिया, क्योंकि इसमें नमक भी है तो अच्छे से सब हो जाएगा। तो यहाँ पे हम चला देते हैं। तो इसका पानी सुखा लेते हैं। यहाँ पे मैंने डाल दिया हरा मटर। और ये मटर वही वाला आता है इस समय, ग्रीन वैली वाला। तो बस इसके साथ साथ, मसाला के साथ साथ मटर भी हो जाएगा। जब तक उधर पे मसाला भुन रहा तो मैंने सोचा क्यों ना हम रोटी को बना लेते हैं। तो ऐसे दोनों काम मेरे होते जाएं। गर्मी ज़्यादा, किचन में खड़े होने में दिक्कत बहुत मिलती, इसलिए यहाँ सब्जी का मसाला भी पक रहा था, तब तक वहाँ में हम रोटी भी बीच बीच में सेकते गए। तो मेरे दोनों को सब्जी भी बन गई और रोटी भी सिक गई। तो ये मैंने शाम को बनाया है खाना। तो ये देखो यहाँ पे मैंने पानी थोड़ा डाल दिया, क्योंकि चावल तो गर्मी में, चावल तो रोज़ ही बनते हैं, एक दिन नहीं रोज़ ही चावल बनते। बस तो यहाँ पे सब्जी मेरी पक चुकी है। अब डाल दिया पनीर। तो थोड़ी देर अभी और पकाएंगे। पनीर डालने के बाद फिर डाल देंगे तो हल्की सी धनिया, कस्तूरी मेथी। सब्जी तो बन के होगी तैयार और मेरा चावल भी बन गया उधर और रोटी भी सिक गई। तो खाना और रायता भी बन गया और मैंने सिवई बनाई। कभी खीर बना लेते हैं, कभी बना लेते सिवई। तो हर चीज़ थोड़ी थोड़ी बना लेते हैं, उतने ही में हो जाता घर में। बस यहाँ पे सब्जी बन गई। तो मैंने खुशबू इतनी मस्त आ रही, क्या बताऊँ। और कश्मीरी मिर्च, अरे कस्तूरी मेथी डाल दो तो और भी अच्छी खुशबू आने लगती है। तो यहाँ पे सब्जी तो मेरी मटर पनीर की, इतनी सब्जी में मेरे यहाँ सब लोग खा लेंगे। और चावल है जबकि, तब चावल में तो ज़्यादा ही सब्जी लगती है, लेकिन फिर भी इतनी सब्जी में हो जाएगी हमारे यहाँ। तो सब्जी को बस पलट लेते दूसरे बर्तन में, बस खाना रख लेते, वहीं भर बच्चे आते हैं तब खाया जाता है। 12 बज जाता है खाते खाते। तो यहाँ रोटी भी सारी सिक गई। यहाँ मैंने चावल भी चढ़ा दिया, हल्का सा घी डाल दिया और चावल ढक देंगे। बस चावल में कितनी देर लगती है, तुरंत ही बन जाता। तो हमने सोचा इधर रायता भी छौंक देते हैं। तो मैंने शाम को बनाया है यहाँ पे बूंदी का रायता। तो यहाँ पर डाल दी बूंदी, मट्ठा छौंक दिया था और डाल दी मैंने बूंदी। तो यहाँ पे देखो रायता हो गया मेरा तैयार। तो इस तरह मेरा खाना तो हो गया तैयार। अब खाना तैयार हो गया, बस खाने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पे मेरी पूड़ियाँ, कचौड़ी, वो दाल की पूड़ी है, सॉरी कचौड़ी नहीं। तो हमने सोचा जब तक हम सेक लेते हैं पूड़ी। यहाँ पे मेरी बन रही सिमई। ये सुबह का टाइम है, शाम को तो मैंने बना खा के सो गए थे और ये सुबह हो गया था। तो यहाँ पे खीरे का रायता बना लिया, कितना मस्त लग रहा रायता। तो ऐसे यहाँ पे खाना मेरा, सुबह मैंने बनाया था भाई मसाला की कचौड़ी और सिमई
शाम को बनाई थी खीर, तो सुबह फिर सिमई बना ली, और शाम को बनाया था बूंदी का रायता, सुबह बना लिया खीरे का रायता। तो इस तरह से बनाते हैं, शाम को कुछ बनाते सुबह कुछ। और शाम को मैंने बनाया था वो का नाम करके क्या कहते हैं उसको, अरे मटर पनीर। तो सुबह मैंने बनाए थे दम के आलू। दम के आलू इसलिए नहीं दिखाए, उस दिन तो दम के आलू में 2 बार डाल ही चुके थे, इसलिए दम के आलू नहीं दिखाए। तो यहाँ पे ये देखो सिमई देखो कितनी बढ़िया मस्त मस्त लगती हैं, तो एकदम मतलब भुनी भुनाई जैसे आती हैं। तो यहाँ पे करीब 1.5 लीटर दूध है, मैंने पूरा चढ़ा दिया। थोड़ा सा हमने थोड़ा दूध अगर गाढ़ा करके फिर सिमई डाल के बनाओ बहुत अच्छी लगती है, उसमें दूध में मिठास आ जाती तो बहुत बढ़िया बनती है सिमई। तो सिमई बनने में कोई समय थोड़ी नहीं लगता, दूध में उबाल आ जा, डाल दो, ढक्कन लगा दो, 2 मिनट बाद देखो फूल के एकदम तैयार हो जाती हैं। तो इसमें बनाने में आलस भी नहीं लगता है। तो अब तो वो सीज़न आएगी, अब 2-3 महीना तो अच्छे से सिमई चलेंगी। और डाल दिया यहाँ पे शक्कर, बस बन गई देखो। और अभी थोड़ी और ठंडी होगी तो और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएंगी, यही तो इनकी आदत है, गाढ़ी बहुत जल्दी हो जाती है। इनमें दूध बहुत ज़्यादा लगता है, सूख जाता है ना पूरा दूध, फूलती हैं ये, इसलिए। तो यहाँ पे मैंने आटा छान लिया, ये देखो। तो आटा छान लिया, मसाला कचौड़ी मसाला रखा है ना, इसलिए हमने सोचा मसाला कचौड़ी तैयार। अरे राम, हाथ दर्द होने लगा। तो गर्मी की वजह से सही बता रहे, जब लगता खाना बना लो तो बहुत बड़ा एक काम हो गया। तो अब मसाले थोड़े डाल दें, जीरा पाउडर डाल दिया, और खड़ा जीरा भी डालेंगे, अजवाइन हो गई, हींग हो गई कलर के लिए, हल्दी हो गई, मसाला हो गया, मोइन के लिए तेल हो गया। तो सोन इतनी चीज़, नमक तो है ही, वो नमक तो डालना ही पड़ता है। इतनी चीज़ें इसमें डाली जाएंगी। और डालेंगे फिर मसाला, ये देखो 1 छोटी कटोरी भर के पूरा मसाला डाल दिया कचौड़ी वाला। ये डाल दिया तेल 2 चम्मच भर के। बस अब अच्छे से मिला लेंगे मसाले और तेल को, फिर मार लेंगे आटा। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से तेल और वो मिला के फिर पानी से बढ़िया थोड़ा थोड़ा पानी, गर्मियों में ज़्यादा पानी भी नहीं लगता आटा में, थोड़ा ही पानी में सन जाता आटा। बस हरी धनिया रखी तुमने, चलो वो भी डाल देते हैं, और भी टेस्ट थोड़ा आ जाएगा। बस यहाँ पे आटा मार ले तो बढ़िया नरम नरम सॉफ्ट लगा के, और फिर चढ़ा दें कढ़ाई, तो फटाफट कचौड़ियाँ सेक लेंगे। बस खाना मेरा बन के हो जाएगा तैयार। तो यहाँ मेरा आटा गूंद गया बढ़िया से मसल के। बस अब रख देते हैं और बेल के डाल लेते हैं, फिर सेकेंगे, क्योंकि अकेले में यही दिक्कत होती है, पहले बेल लेते हैं बाद में सेकते हैं, अकेले में बनता नहीं ना, मोबाइल पकड़ो कि बेलो कि सेको। तो यहाँ पे मैंने सारी कचौड़ियाँ बेल के डाल दी तसला में, वहाँ तेल भी गर्म हो गया। तो अब हम सेक लेते हैं अपनी कचौड़ी। तो ये देखो बढ़िया सिकने लगी, बहुत बढ़िया लगती मसाला कचौड़ी, ख़राब नहीं होती। मसाला की सबसे खासियत तो इसमें ये होती है। तो यहाँ पे मेरी देखो कचौड़ी भी बन गई। और बस क्या किया कि जब तक मैंने खाना बनाया, फिर हम लेट गए गर्मी की वजह से, फिर हमने थाली की फ़ोटो भी नहीं खींच पाई।